क्या आप आज डिनाई कर सकते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह सकती है ये हमारा नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक के बाद एक कांग्रेस नेता आज निकले। प्रमोद तिवारी आज अवतरित हुए बहुत दिनों बाद, लेकिन अवतरित किस लिए हुए? सैम पिट्रोडा से अपने आप को अलग करने के लिए। अगर सैम पिट्रोडा इतने ही गलत हैं, अगर सैम पिट्रोडा कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं, तो फिर राहुल गांधी उनको गुरु क्यों मानते हैं? और दूसरी बात, और अगर गुरु नहीं मानते तो जितनी बार विदेश जाते हैं उनके साथ सभा में क्यों होते हैं? और अगर होते हैं और फिर भी नहीं, तो व्हाई कांट राहुल गांधी कम आउट टुनाइट एंड से कि जो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इनहेरिटेंस टैक्स हटाया था, मेरे और प्रियंका वाड्रा को जो पैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से मिलने थे, जो जमीन मिलनी थी, उसके लिए पहले बजट में हटा दिया था। ये बीजेपी दावा कर रही है, वो दोबारा लाने की बात क्यों हो रही है? टैक्स दोबारा देने की बात क्यों हो रही है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों हो रही है? रत्नाकर जी, आप मोदी से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि मोदी से लड़ते लड़ते अब आप जनता से लड़ने लगे हैं। क्या हो रहा है ये त्रिपाठी जी? अगर आप इस पॉलिसीज के साथ, इस स्कीम्स के साथ जनता के बीच जाएंगे तो आप बताइए, मुझे पता है आप बनारस में बहुत पॉपुलर है, मुझे लोग बताते हैं, तो क्या आप भी इलेक्शन जीत पाएंगे? आप भी क्या इलेक्शन जीत पाएंगे? जनता का पैसा छीन के आप जनता पे डकैती डालना चाहती है आपकी पार्टी? तो मैं बनारस में, त्रिपाठी जी बताइए, नहीं पॉइंट पे रहिएगा, पर्सनल मत होइए, पॉइंट पे रहिए त्रिपाठी जी। कहा आपका नारे गुरुजी, अरे सर आज आपके 100 गुना माफ है। आज आपने शर्मा जी से इतने प्यार से बात की है कि मुझे पक्का है उनकी आंख में आंसू आ गया होगा कि मैं किस दुनिया में आ गया। और आपका साधुवाद की आपने मुझे कहा कि मैं बनारस में पॉपुलर हूं, तो मुझे बताया, मैं तो कुछ और ही समझता था। अब देखिए मैं बताऊं, आप जो सैम पित्रोदा जी की बात कर रहे हैं, सैम पित्रोदा जी के ये अपने विचार हैं, ये प्रमुख प्रवक्ता कांग्रेस के जयराम रमेश बोल चुके हैं। रही बात आपके वेल्थ टैक्स की या इनहेरिटेंस टैक्स की, तो मुझे लगता है कि आपके ध्यान में ये बात आ चुकी होगी कि जयंत सिन्हा जी ने, अरुण जेटली जी ने बहुत जम के इसकी पैरवी की। हाँ, पर आया था कि नहीं आया? मैं इनहेरिटेंस टैक्स पर नहीं जाऊंगा। मैं नहीं, आप जाइए त्रिपाठी जी, जाइए और ये बताइए, पैरवी की थी कि आया था? पैरवी की थी कि आया था? मैनिफेस्टो में आया था क्या? मेरी बात सुनिए। नहीं त्रिपाठी जी, आज आप फंस, देखिए त्रिपाठी जी, अरे प्रेम से बोल। अरे भाई, अगर शर्मा जी से भी, आपसे भी प्रेम से, मुझे पता है, प्लीज। हाँ, नहीं आप मेरे को बताइए, थोड़ा सा आई थी क्या कीजिए जी, बोलिए। है ना, मैं बीजेपी में जाऊं तभी आप मुझे बोलने का मौका दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। और अगर आपका ये इंडिकेशन है कि आप जाने वाले हैं तो बता दीजिए, मुझे अपनी गेस्ट टीम को बोलना पड़ेगा, वो ऊपर का आपका नाम चेंज करना पड़ेगा, कांग्रेस नेता से बीजेपी नेता करना पड़ेगा, बता दीजिएगा। मैं अभी कुत्ते ने नहीं काटा है सर, ये सब डायलॉग मत मारिए। हाँ बताइए। नहीं, अभी मुझे कुत्तों ने नहीं काटा है सर, मैं अभी अपने दिमाग में हूं। मेरी बात सुनिए, आप सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनके आधार पे ये बात बोल रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं है सर, एक लाइन भी दिखा दीजिए। हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं है, लेकिन पूरी भाषा आप इसी पे कर रहे हैं। लेकिन जब अरुण जेटली और जयंत सिन्हा की बात हो रही है, जो फाइनेंस के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे, तो आप उससे कन्नी काट जा रहे हैं। क्यों? अगर अरुण जेटली रहते तो आता ना, अगर अरुण जेटली रहते तो आता। 19 में बोला था उन्होंने सरकार, आज 24 है, तो आप उससे कैसे इनकार कर? अचानक इनको क्या हो गया है? अपने ही लोगों को बात के खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस ने सब गलत किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस, अरे कब तक कांग्रेस का भजोगे? झूठ बोलने की स्थिति ये है कि बोलते हैं कांग्रेस ने कर्नाटका में मुस्लिम को आरक्षण दे दिया। मैंने कल ही आपके चैनल पे दिखाया कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की ओर से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक सर्कुलर, नहीं आप मुझे ये बताइए, नहीं आप मेरे को सारी बात छोड़िए, आप मुझे ये बात बताइए। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, लेकिन मैंने नहीं, आप मेरे पहले सवाल सुनिए। आप मुझे बताइए, आप क्रिकेट थोड़ा बहुत समझते हैं ना? लुंज पुंज बॉल दे रहे हैं आप बीजेपी को छक्का मारने के लिए, और मोदी और शाह जैसे बैट्समैन से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो लुंज पुंज बॉल आप देंगे और वो स्टेडियम से बाहर नहीं मारेंगे। आपकी क्या जरूरत है? कभी आपको जयराम रमेश मिल जाते हैं, कभी वो आपको वो चाय वाला जिसने कमेंट मारा था वो मिल जाते हैं। अपनी कांग्रेस पार्टी, सुनिए पहले एक्सेप्ट कीजिए। देखिए रत्नाकर जी, आप उन नेताओं में से हैं जो गलती मानते हैं। आप मानिए कि सैम पिट्रोडा को समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। इलेक्शन बीच में है, सेकेंड फेज 26 तारीख को है, आप कर क्या रहे हैं?
कांग्रेस पार्टी बोल रही, कभी बोलते हैं टैक्स बढ़ा दो, क्या बात है, बड़ा दिल रखो, कभी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे होता है, कभी रिजर्वेशन इसका उसको देने का। आज कुछ नहीं मिल। सैम पित्रोदा का क्या तुक है बॉस? आप बात बताइए ना। बीजेपी को लुंज पुंज बोल दे रहे हैं मारने के लिए। आप बोलने देंगे सर? तो मारेगी नहीं बीजेपी? बोलने देंगे सर? हाँ, अगर आपके जैसा एम्पायर रहेगा तो बीजेपी जीतेगी। अच्छा, यही बात, उसमें कोई दो राय नहीं है। अरे थर्ड अंपायर पे चले जाइए। बताएंगे हम स्पिन फेंकेंगे तो आप बोलेंगे हम बाउंसर दे रहे हैं। आप मुझे इस बात को बताइए, मैंने आपको फिर बताया कि सैम पित्रोदा के वो अपने विचार हैं, वो यूएस के एनवायरमेंट में, वहां के एम्बियंस में वो उसके हिसाब से बोलते हैं। अगर सैम पित्रोदा हमारे लिए इतने अधिक जरूरी होते तो वो यहाँ पे आते, यहाँ मैनिफेस्टो में बैठते, कमेटी में होते, कमेटी उनकी इस बात को रखती। हमने 5 न्याय की बात की, महिला न्याय की बात की, या ओबीसी एसटी न्याय की बात की, छात्रों के न्याय की बात की। हमने इसमें तो कहीं नहीं लिखा। अब आप मुझे यही बता दीजिए, आप क्यों नहीं पूछते हैं हमने कहा कि हम मंगलसूत्र छीनेंगे? प्रधानमंत्री पिछले 3 दिन से कह रहे हैं, कांग्रेस कहती है मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे मंगलसूत्र हम क्यों छीनेंगे? आप छीनते हैं। मंगलसूत्र नहीं, अब तो आप डकैती डाल रहे हैं। जो सर्कुलर इशू, ओपन इट अप। प्रेम, रिलैक्स। रत्नाकर जी, हो गया 12 मिनट हो गए। महिला नाउ रिलैक्स। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, नहीं सुन लिया पूरी बात आपकी मैंने। नाउ प्लीज रिलैक्स, आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डकैती डाल रही है, रॉबरी कर रही है ना? डकैती शब्द बीजेपी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई अब तो ये डकैती डालना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। बीजेपी अपने हिसाब से एनालिसिस कर रही है। देखिए, इन्होंने पहली बात कही मंगलसूत्र। भाई साहब, जम्मू एवं कश्मीर में, कश्मीर की घाटी में मंगलसूत्र हिंदू महिलाओं का कट्टरपंथी मौलवियों से छिनवाने का कुकर्म कांग्रेस का ही था। और बहुत सारे मंगलसूत्र आपने छीने हैं, ये सत्य है, सबको पता है, भली भांति है। त्रिपाठी जी, 10,000 मराठी महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने का कुकर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के निकम्मेपन के कारण हुआ था, जब 10,000 मराठियों की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी के जी की हत्या एक मराठी व्यक्ति ने कर दी थी, उसके कारण। तो आपने जो है इसी तरह 10,000 सिखों का नरसंहार हुआ तो बहुत सारी महिलाएं जो सिख समुदाय की थी उनके भी मंगलसूत्र आपने छीने थे। तो मंगलसूत्र छीनने का आपका इतिहास कोई नया नहीं है। अब जो है श्रीमान रत्नाकर जी, कृपा करके मुझे बताइए, क्या आपके पृष्ठ क्रमांक 6 और पृष्ठ क्रमांक 28 पे आपने जो है सर्वे कराकर, सोशल इकोनॉमिक सर्वे कराकर, जिसकी आबादी ज़्यादा उसको वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात आपने की है कि नहीं की है? न्याय यात्रा में बारंबार श्रीमान राहुल गांधी ने वही बातें की है जिसको अब आगे बढ़ाने का काम सैम पित्रोदा सिर्फ विरासत कर की बात उसमें जोड़ रहे हैं। और 1953 से 1985 तक इस देश में इनहेरिटेंस टैक्स जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में लगा था कि नहीं लगा था, और उसी को वापस लाने की बात की जा रही कि नहीं की जा रही है? भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हम लोग तो कभी इनहेरिटेंस टैक्स हमारे संकल्प पत्र में नहीं रहा, हमारे मुख्य धारा के किसी नेता ने नहीं कहा। हाँ, कहीं चर्चा विमर्श में आया होगा, लेकिन उसको कभी स्वीकारा नहीं। और हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके विरोध में बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा जो है कोई ऐसे व्यक्ति नहीं, राजीव गांधी के मित्र थे और टेक्नोलॉजी में उनके सलाहकार थे। और राहुल गांधी अभी भी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो अमेरिकी मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अभी भी कोई श्रीमान राहुल गांधी की तरफ से बयान नहीं आया है। और श्रीमान राहुल गांधी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात आबादी के अनुपात में कर ही रहे हैं और आपके घोषणा पत्र में है। और जहां तक आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं साहब, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, उन्होंने कर्नाटक में अपने सारे मुसलमानों को आपने पिछड़ा वर्ग में डालने का कुकर्म किया है। यानी पिछड़ों के हक को जो है आप छीनना चाहते हैं। आपने पहले 2004 में आंध्र प्रदेश में ये काम किया था और उसको कालांतर में कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जो है वो यही कह रही थी कि आप जो है बैकवर्ड क्लास का 6% रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को देना चाह रहे थे, 15% SC/ST का छीन लेना चाह रहे थे, और जो SC/ST अगर धर्मांतरण कर ले
तब भी उनको SC/ST का लाभ मिलता रहे, यह प्रस्ताव भी आपने लाया था, ताकि जो है श्रीमती सोनिया गांधी जिस धर्मांतरण के लिए जिस मिशन के साथ आई थी वो मिशन और तेजी से चलाया जा सके। तो आपने इस देश में धर्मांतरण से लेकर मजहबी उन्माद करने वाली शक्तियों को जो पिछड़ों का अधिकार है उनके हाथ में देने का प्रयास आपने किया है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात आपके घोषणा पत्र में है, और इनहेरिटेंस टैक्स की बात जो है जो सैम पित्रोदा कर रहे हैं वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का विस्तार मात्र है।